कराची से हमारे नुमाइंदे जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नज़ीम बारगाह हैदरी मिशन के हुक्म में बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल F1 एरिया साख्ता हालत में बिल्डिंग मखदूश हालत में किसी भी बड़े कीमती जानी हादसे का मुंतज़िर। स्कूल के बच्चे और स्टाफ पानी बिजली वॉशरूम से महरूम, बच्चे खारिश एलर्जी मलेरिया बुखार और दीगर मौज़े अमराज में मुब्तला। महकमा तालीम सिंध का बजट सिर्फ वज़ीरों के पेट भरने के लिए कौम के मेहमारों के मुस्तकबिल का अल्लाह ही हाफिज़ है। साईं तो साईं का महकमा तालीम भी साईं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का इलाका है मलीद में खोखरा पार में। ये हुसैनी मिशन इमाम बारगाह की तरफ, और ये 1 नंबर खोखरा पार और डाखाना लगता है इसे। और ये देखिए 3 स्कूल इस ग्राउंड में है और ये हालत ज़ार देखें आप। इस वक्त यहाँ के स्कूल के स्टाफ से भी बात करते हैं और ये 3 स्कूल इस ग्राउंड में मौजूद हैं और ये बच्चे इस इन्वायरमेंट के अंदर ये अपनी तालीमी सरगर्मी को जारी रखे हुए। तो आइए चलते हैं इस स्कूल के अंदर नाजरीन और देखते हैं कि क्या कहते हैं। जी, कहाँ है हेडमास्टर साहब? वो गए हुए मीटिंग में। मीटिंग में गए हुए हैं? अंदर स्टाफ है आपका? जी, स्टाफ है। ठीक है। ये मैं स्कूल में इंटर हुआ हूँ। ये क्लास कुछ मुझे थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन ये बिल्डिंग भी एक्चुअली जो है मखदूश हालत में है इस वक्त। और मैं इस वक्त नाजरीन इस वक्त आपको लेके चलता हूँ हर्पल न्यूज़ टीम के साथ। इस वक्त मैं इंटर होता हूँ इस स्कूल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आपका नाम? मिस नुज़रत साहिबा। मैडम, ये मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस स्कूल में बच्चे बग़ैर बिजली के और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। आप तो पहले तो बताइए स्कूल का नाम क्या है? जी, F1 UC4 है। ठीक है। तो मैडम, ये क्या मसाइल हैं इस स्कूल में? और ये बच्चे, ये पंखे नहीं है इस स्कूल के अंदर, और ये इस एनवायरनमेंट में ये खिड़कियाँ क्यों नहीं खुली हुई है? जी अच्छा। जी 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 जी। और ऑफिस के अलमारी वगैरह के सामान हमारे सब जगह से चलेगा, उसके बाद से कोई इसको तो नुकसान आ ही नहीं। ठीक है। तो मैं जब यहाँ से कवरेज करके जाने लगा तो मुझे इत्तला मिली कि किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है इस स्कूल के अंदर। मैडम, कौन सा बच्चा है जिसकी तबीयत ख़राब है? सर जी, रोजाना यही हाल होता है। एक ना एक दिन एक बच्चा कहता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहा है, किसी को बुखार होता है गर्मी की वजह से। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं मैडम, गर्मी तो है यहाँ पे। बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? बेटे चक्कर आ रहे हो और आपकी तबीयत खराब है, आपकी बीमारी है, वो आपको ले जाएंगे। अच्छा बेटा, ये रोज़ाना यही मामूल है? यही होता है सर, रोजाना यही हाल है। रोजाना कोई ना कोई बच्चे की तबीयत जरूर खराब होती है। जी जी, चलें ये पहुँचाते हैं जी ये पैगाम मैसेज शाह साहब को, CM सिंध को, और दूसरे शाह साहब जो हैं सरदार शाह साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वज़ीर तालीम जनाब सिंध को मैं ये पैगाम पहुँचाते हैं इंशाल्लाह इस चैनल के तवस्सुस से, हर्पल न्यूज़ 24/7 के तवस्सुस से ये मैसेज पहुँचाते हैं। ये मुस्तकबिल है कौम का जनाब, ये मुस्तकबिल है कौम का। बड़े दस्ते बस्ता बहुत ही एहतराम के साथ। खैर, अब इस हालत पे एहतराम बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इखलाकी इक़्तिदार को मद्देनज़र रखते हुए, इखलाकी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि बस बहुत हो गया। ये मुस्तकबिल कौम का, ये देखें नाज़रीन, इन बच्चों की हालत देखें, ये बेटियों की हालत देखें। और इनके जो बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में बेहतरीन इन्वायरमेंट में माशाल्लाह पढ़ते हैं, बल्कि बाहर पढ़ते हैं, और ये इनके तो इलाज भी बाहर होते हैं तमाम वज़ीरों के, मुशीरों के और ब्यूरोक्रेट्स के और हमारे तमाम इदारों के, बड़े बड़े सरकारी इदारों के। तो ये कौम का मुस्तकबिल है नाज़रीन, आप देख लीजिए। हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, हमारी टीम हर्बल न्यूज़ 24/7, और हम तो सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम बेबस हैं बेटा, हम आपसे माज़रत चाहते हैं बस, लेकिन जो कुछ होगा हम अपने तौर पे कुछ करेंगे आपके लिए। हमारी टीम हर्बल न्यूज़ की करेगी इंशाल्लाह, और जो भी होगा आपका ये पॉजिटिव पैगाम में आगे इदारों तक पहुँचाएँगे अपने।
जिला रहीम यारखान कोट समाबा से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तलबा कोट समाबा रहीम यारखान की तरफ से माह इस्तकबाल रबी अव्वल की रैली निकाली गई, जिसमें ज़ेर सदारत मोहतरम जनाब सैयद वासिफ अली शाह बुखारी और ज़ेर निगरानी नाजिम शाह अंजुमन तलबा इस्लाम कोट समाबा अब्दुल्ला डार ने अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान और इलाके मकीनों ने दिल खोल कर शिरकत की। रैली में जोशो खरोश से नबी की शान में नारे लगाए गए। जिला रहीम यारखान अंजुमन तलबा इस्लाम के नाजिम अशफाक लोधी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के नाम की हिफाजत के लिए दिन रात खड़े हैं, खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। मजीद अवाम और इलाका मकीनों के भरपूर शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कराची से हमारे नुमाइंदा वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लेबर स्क्वायर की सड़कों के खौफनाक मंजर करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले शहर के इन मसाइल के आदी हो चुके हैं। ताजरों को बस अपनी फैक्ट्रियां चलाने और पैसे बनाने के अलावा गरीबों से और गरीब इलाकों से कोई सरोकार नहीं। CPLC समेत तमाम इदारे खामोश। कराची का सनती इलाका जो अब बन गया कचरिस, अवाम के सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि रहम करें। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा शान की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों की बड़ी तबाही के बाद हैदराबाद की सड़कों पर कूड़े के ढेर, अवाम का जीना हराम हो गया। आए रोज बीमारियों से लोग बीमार होने लगे, कोई पुरसान हाल नहीं। अवाम के वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि शहर हैदराबाद की सफाई करवाई जाए। हमारे नुमाइंदा काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दगान और ज़रूरतमंदों के लिए खिदमत आवाम का 70वें मुफ्त आई मेडिकल कैंप, आँखों मोतिया का बीमा, लेंस ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, जनरल OPD टेस्ट मुफ्त किए गए। खिदमत आवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और चेयरमैन मुमताज, समाजी कारकुन जाहिद रहीम, वकील लतीफ़ अस्पताल नॉर्थ कराची के ताउन और मुस्लिम डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मलिक सरकारी स्कूल में आर्जी मुकीम सैलाब ज़दगान और अहले इलाके के लिए 70वें मुफ्त आई मेडिकल कैंप का इंतजाम किया। मशहूर और मारूफ आई सर्जन डॉक्टर शहान शादमानी की टीम ने 165 मरीजों का मुआयना और 55 मरीजों में मोतिया की तशखीस की, जबकि मुस्लिम डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर ने नूर मोहम्मद ने 235 मरीजों का जनरल चेकअप किया और इन जल्दी अमराज, डायरिया, बुखार की अद्वियात भी फराहम की। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 39 मरीजों का मुआयना करके इनमें जिगर, गुर्दा, मैदे की अमराज की तशखीस की। सैयद आदिल नूर और मोहम्मद शकील ने तमाम मरीजों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन UC गरीबाबाद रियाज बलोच ने कैंप का दौरा किया। ऑर्गेनाइजर जाहिद रहीम ने मेहमान ग्रामी को कैंप की तफसीलात बताते हुए कहा कि आँखों मोतिया जरूरतमंद मरीज के अकेला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची अमेरिकन फोल्डेबल लेंस के साथ बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा।